28 मई 2023 का दिन काफी ऐतिहासिक दिन रहा भारत के लिए। आप सभी लोग जानते हैं इस दिन भारत के लिए नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ये रहा नया संसद का भवन, संसद का नया भवन त्रिभुजाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, उद्घाटन तो हुआ, उद्घाटन होते ही उद्घाटन से पहले काफी विवाद रहा। विवाद क्या रहा कि क्यों बनाया गया? पुराने संसद भवन का ही विस्तार किया जाता, उसे संशोधित किया जाता। और विवाद इस बात का भी रहा कि राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा न होकर प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ। तो हम बात करेंगे कि संसद भवन, ठीक है, संसद के नए भवन की जरूरत क्यों पड़ी, नया संसद भवन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और विवाद क्या था, नया संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है, और विवाद क्या रहा। ठीक है, विवाद होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, या क्या कुछ ऐसा किया जाए कि इस तरह का विवाद फिर से उत्पन्न न हो। क्योंकि ये संसद है, देश का नया संसद है, संसद का नया भवन है, यह किसी पार्टी का कार्यालय नहीं है और इसमें किसी पार्टी का पैसा लगा हुआ नहीं है। देश की जनता के द्वारा जो संचित धन है उसके द्वारा यह निर्मित है। इस भवन को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना जरूरी है। तो ये संसद भवन का आप लोग ने एक विहंगम अवलोकन किया। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, नए संसद को नए भवन या संसद के लिए नए भवन की जरूरत क्यों पड़ी। और फिर बात करेंगे हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ, तो पुराने संसद भवन से क्या इसमें अंतर है, थोड़ा फैक्ट देख लेंगे, तथ्य पर गौर कर लेंगे। और फिर उसके बाद कि विवाद जो उठा, ठीक है, वो उस विवाद में कितना दम था, क्या था सत्ता पक्ष का तर्क और क्या था विपक्ष का तर्क, उस पर बात करेंगे। संसद का नया भवन, कौन संसद? भारतीय संसद। ठीक है, कब हुआ उद्घाटन इसका? 28 मई 2023। तो क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले क्यों जरूरत पड़ी? पुराना संसद भवन जो है वो जानते हैं एडवर्ड लुटियंस के द्वारा 1921 से 27 के बीच बनाया गया, लगभग 100 साल हो चुका था। ठीक है, और पुराने संसद भवन में बैठने की संख्या जो थी, क्षमता जो थी सीटों की, कम पड़ने लगी थी। क्या कम पड़ने लगी थी? आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा में कितने सीट थे? 545। और 2026 के बाद सीटों की संख्या बढ़ सकती है, परिसीमन हो सकता है। अभी क्या है, 2026 तक सीटों को क्या कर दिया गया था? फ्रीज, सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन 2026 के बाद सीट्स की संख्या में वृद्धि होगी, सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। जो एमपी आएंगे तो बैठेंगे कहां पर? तो पहली जरूरत तो क्या हो गई? सीटों की कमी। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर, लिखिएगा तो लिखिए, 1971 की जनगणना के आधार पर, परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज कर दी गई थी, बढ़ाया नहीं जाना था। इसके बाद क्या होगा? सीट की संख्या बढ़ सकती है, तब क्या होगा? नए एमपी आएंगे तो सीट कम पड़ जाएंगे, इसलिए नया संसद भवन बनाना जरूरी था। ठीक है, अब संसद भवन है, सारा कुछ हो रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कमेटी है संसद की और कर्मचारी, सैकड़ों कर्मचारी है। ठीक है, 100 साल में कई नए पदों का भी सृजन हुआ होगा, तो कर्मचारियों की भीड़ भाड़ बढ़ गई थी। एक तो एमपी के बैठने के लिए सीट, उसके बाद जो कर्मचारी है, स्टाफ है संसद के, उसको बैठने के लिए कर्मचारियों के लिए जगह की कमी पड़ने लगी थी। इसलिए संसद का नया भवन बनाना जरूरी था। उसके बाद जब संसद भवन बना था उस समय दिल्ली भूकंप जोन 2 में पड़ता था।
किसमें? भूकंप जोन 2 में। अभी भूकंप जोन 4 में पड़ता है। ठीक है, तो इस स्थिति को देखते हुए भूकंप रोधी तकनीक, आधुनिक भूकंप रोधी तकनीक के आधार पर नया भवन बनाना जरूरी हो गया था। समझ में आई बात? ताकि अगर ऐसी घटना हो तो संसद की गतिविधि अबाध रूप से चलती रहे, संसद का भवन कोलैप्स न कर जाए, अपने तरफ से प्रयास किया जाएगा ना। तो क्या हुआ, किस लिहाज से? भूकंप से सुरक्षा। ठीक है, पुराना संसद भवन जो था, एक मिनट, पहले दिल्ली किस में था? जब संसद भवन बना था दिल्ली भूकंप जोन 2 में, अब भूकंप जोन 4 में। इस लिहाज से नया भवन बनाने की जरूरत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद उस समय, जिस समय भवन बना था, संसद भवन बना था 100 साल पहले, उस समय शायद कल्पना नहीं की गई थी कि आतंकी हमला होगा, और आतंकवाद कितना बड़ा हो सकता है, आतंकी हमला कैसा कैसा हथियार से होगा, ये सारा सोच के प्रबंधन नहीं किया गया था। तो इस आतंकी हमला की आशंका के मद्देनजर नए प्रबंधन पर आधारित ढांचे की जरूरत थी। उस समय उतना आकलन नहीं किया गया होगा ना, कौन कौन सा हथियार आतंकवादी लेकर आ सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद बुनियादी ढांचा, बुनियादी सुविधा ढांचा जो थी, जिस समय बनाया गया था 100 साल पहले, उस समय अग्निशमन, आग लग जाएगा तो क्या करेंगे, उस समय एसी, एयर कंडीशन, ठीक है, उस समय सीसीटीवी, उस समय ऑडियो वीडियो जो हल्ला गुल्ला करेंगे, उस समय फिर टीवी पर दिखाया जाता था, अब तो वो भी हो रहा है, लाइव हो रहा है ना, इत्यादि को ध्यान में नहीं रखा गया था। अब कहा जा सकता है कि पुराना भवन में भी यही सब लगा दिया जाता, तो लगाया गया तो जगह जगह दरार और सीलन आने लगा और आग लगने का खतरा बढ़ गया, इसलिए नए भवन की जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि 142 करोड़ आबादी का किस्मत यहाँ तय होता है, तो ऐसे भवन को यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता था। सारी नीतियां यही बनती है, यही से सब कुछ तय होता है। यह हिंदुस्तान का लोकतंत्र का मंदिर है, इसे मजबूत तो होना ही चाहिए, और मजबूत भी होना चाहिए, और आधुनिक परिस्थितियों, जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। आग से, भूकंप से, आतंक से, हर चीज से सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए नए भवन की जरूरत थी। ठीक है, तो एक जो विवाद था क्या, कि पुराने भवन को ही संशोधित करके विस्तार दे दिया जाता, उसी में सारी सुविधाएं लगा दी जाती, तो उसका उत्तर तो मिल गया, पुराने भवन में प्रयास किया गया, लेकिन उससे स्थिति और बिगड़ती गई, तो नए भवन की जरूरत आ गई। क्लियर है? उसके बाद आइए थोड़ा सा ये फैक्चुअल बात कि नई संसद और पुरानी संसद में अंतर क्या है। ठीक है, क्या है बोलो बोलो बोलो। लोकसभा की क्षमता नई संसद में कितना? 888, इसमें 552। राज्यसभा में सीटों की क्षमता नई संसद में 384, कहीं 348 देखिएगा, कहीं 300। ठीक है, और पुरानी संसद में 250। ठीक है, ये सब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, और आकार किसके कैसा है? इसका त्रिभुजाकार, इसका गोलाकार। वास्तुविद कौन है? विमल पटेल, इसके एडवर्ड लुटियंस, तो सब जानते हैं। ये कब बना? नई संसद 2023 से तैयार हुआ, 20 से शुरू हुआ था, और ये 21 से 27 20 6 साल में कौन ये बना। ठीक है, इसको 21 महीना लगा बनने में, इसको बनने में 6 साल लगा। इसमें आपको 862 करोड़, कहीं कहीं 970 है, और इसमें 83 लाख लगा था। कितना? 83 लाख। इसको बनाया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नई संसद भवन, और जिस प्रोजेक्ट के आधार पर बना, प्रोजेक्ट के तहत बना, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें संसद भवन ही नहीं, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो पूरा ये है क्षेत्र है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सबका नई सिरे से ये निर्माण करना है। ठीक है, उसी प्रोजेक्ट के तहत
संसद भवन बनना था। क्लियर है? ये मोटा मोटी ये है। ये जानते हैं लोकसभा जो है किस थीम पर है? मयूर, राज्यसभा कमल। और सेंगोल कहाँ स्थापित किया गया? अच्छा, कहाँ? तो ये हो गया। अब विवाद पर चलते हैं, नया संसद भवन पर विवाद। विवाद क्या है? एक तो विवाद था क्या कि पुराने भवन को ही विस्तार दे दिया जाता या संशोधित कर दिया जाता, नए भवन बनाने की जरूरत क्या थी? तो उसका आंसर तो यहां मिल गया ना। आए? तो एक बच गया कौन विवाद? राष्ट्रपति द्वारा या पीएम द्वारा उद्घाटन। विपक्ष का क्या आरोप है? विपक्ष का क्या है स्टैंड? विपक्ष का क्या स्टैंड है? राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था। बात मत कीजिए, क्यों होना चाहिए था? तर्क क्या है? बड़ा है। तर्क ये है कि अनुच्छेद 79 में ये भी कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा जो 2 सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा, यानी राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 का हवाला शशि थरूर जो है अनुच्छेद 60 का हवाला देते हैं कि शपथ ग्रहण करता है। उसके बाद 111 संसद कोई पारित करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति। ये और राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, भाषण देते हैं, सत्रावसान करते हैं, तो सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा ही। राष्ट्रपति सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी और प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री तो केवल सत्ता पक्ष का, राष्ट्रपति सत्ता पक्ष, विपक्ष और प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रथम नागरिक है। ठीक है, इसलिए संसद भवन का उद्घाटन सब लिख लीजिएगा, यह सुन के लिख लीजिए बाद में। सत्ता पक्ष का क्या कहना था? आरोप बेबुनियाद है, हम राष्ट्रपति विरोधी नहीं है। ठीक है, और सत्ता विपक्ष जो राष्ट्रपति के उद्घाटन पर हल्ला मचा रहा है, क्या राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए? तो अगर राष्ट्रपति से इतना ही इनको श्रद्धा है राष्ट्रपति के प्रति, तो जिस समय इनका चयन हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था, तो इन लोगों ने विरोध क्यों किया? नहीं समझे? तो सत्ता पक्ष कहते आरोप बेबुनियाद है, पहले भी पीएम के द्वारा ऐसा किया गया है। मतलब जैसे संसद भवन में लाइब्रेरी बनी, कहा गया राजीव गांधी ने किया था, संसद एनेक्सी बनी थी, पढ़ा था, इंदिरा गांधी ने किया था, जितनी योजनाएं बनती रही, कोई राष्ट्रपति के नाम से नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री है उनके परिवार के नाम से बनता रहा। तो ये सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा गया, ये आरोप बेबुनियाद है। ठीक है, और ऐसा होता रहा है, इससे राष्ट्रपति की अवहेलना नहीं होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, उनके दायित्व अधिकार में कोई कटौती नहीं की गई है। यह सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए अगर उद्घाटन किया गया है तो कोई बेमानी नहीं है। ठीक है, तो और सत्ता पक्ष, लेकिन हाल में अब निष्पक्ष एनालिसिस किया जाए तो देखा गया कि जो भी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो भी विज्ञापन आता है, तो विज्ञापन तो सरकार का है ना, इसमें किसका होना चाहिए? गवर्नर, राज्य स्तर पर गवर्नर और केंद्र स्तर पर प्रेसिडेंट का फोटो होना चाहिए। लेकिन आप विज्ञापन पर देखते होंगे मुख्यमंत्रियों का फोटो मुस्कुराता हुआ या प्रधानमंत्री का फोटो मुस्कुराता हुआ, सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की, ये राजनीतिक परंपरा चल पड़ी है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो अगर विवाद होता है तो एक आप सुझाव दे देते हैं हम लोग, क्या कि इस तरह के विवाद से बचने के लिए विज्ञापन हो या किसी भवन का लोकतांत्रिक भवन का उद्घाटन हो, उसमें किसको उद्घाटन करना चाहिए, ठीक है, इस पर एक बार सर्वदलीय बैठक हो और विचार कर लिया जाए कि फोटो किसका हो विज्ञापन पर और उद्घाटन कौन करे, ताकि इस तरह की स्थिति फिर से ना आए। क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्षण था, 100 वर्ष के बाद ये क्षण आया था और फिर लगभग 100-200 जब तक चले संसद भवन, वहीं पर बैठक होगी, वहीं पर नीति यहाँ बनेगी। ये लोकतंत्र का मंदिर है। ठीक है, इसके बहिष्कार का जो आयोजन है वह, उसको राजनीतिक रूप, इसके बहिष्कार का आयोजन जो है वह उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें सत्ता पक्ष की गलती थी या विपक्ष की गलती थी, ये अलग मुद्दा है। लेकिन संसद भवन जो है वह न तो किसी पार्टी का कार्यालय है, ठीक है, और न किसी पार्टी के फंड से बनाया गया। ये जनता का भवन है,
ठीक है, इसका बहिष्कार उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके उद्घाटन पर सभी को सम्मिलित रूप से दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहिए। सत्ता पक्ष को भी चाहिए था विपक्ष को विश्वास में लेना, विपक्ष को भी चाहिए था सत्ता पक्ष की बातों को मानते हुए आगे बढ़ना। ओके बाय। एक मिनट, अब आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में हम देते हैं, जो आप लोग आंसर दीजिएगा कि सेंगोल के शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है और वह किन बातों का प्रतीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।